नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है ऐसे न्यूज़ ओडिशा पर। जैसे हमने बताया था कि हम सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में मौजूद है। यहाँ महासमागम चल रहा है। जैसे आज दूसरा दिन है और यहाँ आश्रम पे हम मौजूद है। हमने एक चीज़ देखा, जस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है। तो हम अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहाँ ब्लड डोनेशन करने के लिए आए हुए हैं और उनसे जानते हैं कि जो उनका जो रक्तदान के लिए यहाँ मौजूद है उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अंदर की ओर। हम देख सकते हैं ये ब्लड डोनेशन कैंप है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ काफ़ी लोग, यहाँ पर बहुत भीड़ है। आप यहाँ की व्यवस्था हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ हम हमारे राइट साइड देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डोनर्स है यहाँ पर फॉर्म फिल करके बैठे हैं। बहुत ही शांतिपूर्वक से वो फॉर्म फिल करके बैठे हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे दर्शकों, आपने देखा है कि जो रक्तदान होता है वो एक महादान है, हमने सुना है, और खून देने के लिए काफ़ी लोग कतराते हैं। पर यहाँ पर जो भीड़ देख रही है, जो उसे देख के ये नहीं लगता है कि यहाँ जो डोनर्स है वो रक्त देने के लिए बिल्कुल भी पीछे हट रहे हैं। हम आपको पूरी यहाँ की जो लाइव चल रही है ब्लड डोनेशन कैंप उसका पूरा दिखाएंगे, पूरी जानकारी देंगे कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है, जो डोनर्स यहाँ मौजूद हैं, उनके बारे में जानेंगे कि कैसे वो उत्साह से यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अनुशासन से यहाँ बैठा गया है और यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लड दिया जा रहा है, यहाँ पर जो फोर्स की जो टीम है और जो प्रक्रिया रहती है वो सारी फॉलो की जा रही है। बहुत ही सारी सुविधा आपको देख सकते हैं। हम आपको बिल्कुल इनसे जुड़कर आपको बताएंगे और आपको सुनाएंगे कि इनको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है, सारी चीज़ बताएंगे आपको। तो हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं। यहाँ पर जो एंट्री की जा रही है, यहाँ एक सर से जुड़ते हैं और पूछते हैं अब तक कितनी फॉर्म भरी गई है। नमस्कार सर। सर, यहाँ पर जैसे एंट्री हो रही है हम देख सकते हैं, तो अब तक कितने डोनर्स यहाँ पर रजिस्टर करवा चुके हैं? हम 200 प्लस डोनर यहाँ पे एंट्री करवा चुके हैं। तो सर और कितने आ सकते हैं? आप लोग के आंकड़े बताइए। मतलब यहाँ तो काफ़ी भीड़ हमको देखने को मिल रही है, काफ़ी डोनर्स यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं रजिस्टर करने के लिए। तो ये कब तक चलेगा, कितने टाइम तक चलेगा और कितना आंकड़ा आप बता सकते हैं? मैम, ये हमारा लगभग 2 बजे तक चलेगा और यहाँ से लगभग अगर पिछले समाप्तों की देख के चलिए तो हमारा लगभग 600 से 700 यूनिट हमारी लगभग हो जाती है। सर, टाइम कितने बजे तक ये ब्लड डोनेशन जो कैंप चल रहा है ये कितने बजे तक मतलब आप लोगों ने सेट किया है? 2 बजे तक का सेट कर रखा है। पर सर यहाँ पर लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो काफी तादाद में डोनर्स बैठे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि 2 बजे तक कंप्लीट हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, लगभग हम पूरा करेंगे। अगर कुछ बचेंगे तो फिर अगले समागम पे, कुछ जगह 2 महीने के बाद फिर समागम है, उनको फिर से हम मौका देंगे रक्तदान देने के लिए। तो सर, ये ब्लड डोनेट कैंप क्या कल भी रहेगा? नहीं मैम, ये आज के लिए सिर्फ। अच्छा, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो आपने सुना यहाँ पर जो सर हमारे साथ कनेक्ट हुए थे, उन्होंने बताया कि 2 बजे तक ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप है 2 बजे तक चलेगा। और यहाँ जो तादाद, जो यहाँ पर भीड़ उमड़ी आप देखेंगे। कैमरामैन से मैं कहूँगी जो डोनर्स यहाँ पर बैठे हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक बार दिखाए कि कैसे यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं यहाँ पर जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो डोनर्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि कब उनकी लाइन आए, कब वो जो ये परोपकारी का जो काम जो चल रहा है, जो जैसे कहते हैं रक्तदान महादान होता है, उसमें वो हिस्सा ले। यहाँ पर काफ़ी गर्मी है दर्शकों, बट वो बहुत ही शांतिपूर्वक से यहाँ पर बैठे हैं। ये चीज़ दर्शाता है दर्शकों की कैसे शिष्टाचार से वो इस मुहिम, मतलब जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, जो महादान पे वो अपना योगदान दे रहे हैं। हम आपको भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी शांतिपूर्वक यहाँ पर ब्लड के लिए बैठे हैं। और जैसे सर ने बताया कि लगभग काफ़ी सारे टीम यहाँ, मतलब काफ़ी सारे डोनर्स बैठे हैं, बट 2 बजे तक ये कैंप चलेगा। 2 बजे तक जितने भी डोनर्स कंप्लीट हो सकते हैं उतना ही वो करेंगे, और ये सिर्फ आज के लिए ही है। मैंने बताया कि ये ब्लड डोनेशन कैंप या सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम में चल रहा है। इस बड़ी ब्लड डोनेशन कैंप को मैनेज करने के लिए यहाँ टीम मौजूद है। तो हम सर से बात करेंगे, हम पूछेंगे कि जो आंकड़ा यहाँ पर आज सेट किया गया है कितने लोगों का है, और ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में जानेंगे। नमस्कार सर। सत्साहेब बहन जी, सत्साहेब। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी सर, और आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। यहाँ धनाना धाम के सेवादार हैं। संत रामपाल जी की दया से यहाँ सेवा लगी हुई बहन जी।
तो सर यहाँ पर हम मौजूद है ब्लड डोनेशन कैंप में, तो आप बताइए कि यहाँ जो इतनी भीड़ है अभी तक कितने लोगों का मतलब कितना यूनिट सेट हुआ है आप लोगों की तरफ से? यहाँ भी दोनों टीम आई, एक तो रेड क्रॉस से पीजीआई की टीम आई उस साइड में, इस साइड में रेड क्रॉस की तरफ से ही आर्मी की टीम आई हुई है। 300 यूनिट आर्मी को देंगे, 300 यूनिट रेड क्रॉस पीजीआई को देंगे जी, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी के आदेश से। तो सर देख कर तो लगता है कि 300-600 यूनिट से ज़्यादा यहाँ ब्लड कलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ जो डोनर्स है वो काफ़ी तादाद में बैठे हैं शांतिपूर्वक से। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बैठे हैं जी, मगर ये रेड क्रॉस वाले और आर्मी वाले इतनी ही थैली लेके आए हैं, 300-300 ही इनके पास थैली यूनिट लेने के लिए, ज्यादा है नहीं इनके पास। मतलब सर आप ये कहना चाहेंगे कि यहाँ जो श्रद्धालु यहाँ जो डोनर्स है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं ब्लड देने के लिए, बट यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है उनके पास स्टोरेज करने के लिए? बिल्कुल नहीं है जी, रेड क्रॉस वाले को आर्मी वालों के पास कैपेसिटी इतनी है जी। और मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने ब्लड डोनेट के अलावा और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, अलग से ही है वो। ऐसा परिवार है जो काफी जरूरतमंद परिवार है, उनके लिए खाद्य सामग्री, मकान, चिकित्सा, शिक्षा, हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं। अब बाढ़ आ रही है, बाढ़ में भी संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं जी बाढ़ पीड़ितों के लिए। हर जगह में मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज बढ़ चढ़कर सहयोग करें जी, चिकित्सा में, शिक्षा में, बाढ़ पीड़ितों के लिए। और दहेज रहित शादियां भी होंगे, आज देखना आप, आज दहेज रहित शादियां भी होनी यहाँ पे 101 रमणी है। तो सर यहाँ जो डोनर्स ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसके बाद उनके लिए क्या क्या सुविधा उपलब्ध करवाई गई है? यहाँ पे जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं जी, हर सुविधा है जी, जो उसकी सुविधा सामने देखोगे, भंडारे के लड्डू जलेबिया प्रसाद है, हर चीज की सुविधा है यहाँ पे जी, कोई कमी नहीं है जी। जो ब्लड डोनेट देगा फल फ्रूट है, जूस है। सर जो हमारे व्यूअर्स है जो आज खून देने, जैसे समाज पे ऐसा एक धारणा है सर कि हम खून देंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, डरते हैं खून देने के लिए, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनके लिए? बहन जी ऐसा है, ये गलत धारणा पहले हुआ करती है, अब काफी बदलाव है। अब हर कोई डोनेट करना चाहता है, खून को देना चाहता है, भाई खून बदली होता रहता, अच्छा है, नया खून जल्दी बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं जी। अब जागरूक हो चुका है समाज जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब बहन जी, सत साहिब। तो दर्शकों हमारे साथ और एक सर जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं रक्तदान के बारे में, और एक बहुत बड़ी एक मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत साहिब जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप दास है। सर मैं आपसे बहुत ही एक यूनिक क्वेश्चन करना चाहूँगी। अभी मीडिया पे बहुत ही काफ़ी प्रचलित एक मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए सर कि क्या है वो मुहिम? हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने समाज के उत्थान के लिए, समाज की मदद के लिए एक अहम मुहिम चलाई है अन्नपूर्णा के नाम से, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें असहाय परिवारों को खोजा जाता है जिनका कमाने वाला, जिनके परिवार में कोई काम करने वाला नहीं है, बिल्कुल 2 वक्त की रोटी का गुजारा नहीं हो पा रहा उनका, तो उनको संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो ये नारा है मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का। उसके तहत उन परिवारों की राशन की मदद कर रहे हैं, जैसे खाने पीने की जो भी परिवार में जरूरत की चीज़ें होती हैं, आटा, दाल, चावल, सरसों का तेल, वो पूरी एक किट है जिसमें सूखा दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है, अचार है, प्याज है, आलू है, वो सारी पूरी किट है, वो राशन देते हैं संत रामपाल जी महाराज। और उसके साथ में बच्चों की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था करवाते हैं, स्कूल की फीस है, किताबें हैं, ड्रेस हैं बच्चों की, और उनके घरेलू कपड़े, और फिर उनके चिकित्सा की सुविधा करते हैं मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज। आश्रम की तरफ से सारा खर्चा वहन किया जाता है, उनको घर से लेके जाते हैं और उनको दवा दिला के घर पे छोड़ के आते हैं। फिर ऐसे परिवारों को अगर मकान की जरूरत है, उनके मकान नहीं है, तो उनके घर पे छत बनाने का कार्य भी मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो सर ये बहुत ही अनोखी पहल है समाज के लिए, बहुत ही अनोखा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के तहत चल रहा है। तो सर हमें बताइए कि ये कब से चल रहा है या कितने दिनों तक चलेगा सर? ये लगातार चलेगा, अभी शुरुआत है इसकी, शुरुआत है अभी, लेकिन ये लगातार चलेगा। जब तक गरीब परिवार मिलते रहेंगे तब तक संत रामपाल जी महाराज से गरीबों की मदद, बेसहारा की मदद करते रहे।
तो सर जैसे आपने बताया कि जो असहाय परिवार है उनको आप लोग किट दे रहे हैं जिसमें सारा जो खाद्य सामग्री जो भी यूजफुल की उनको सामग्री उनको दिया जा रहा है, तो उनको कब तक मिलता रहेगा सर, ये बताइए। उन परिवारों को जब तक मिलता रहेगा तब तक उनके परिवार में कोई कमाने वाला, कोई उनका गुजारे लायक कोई रोजगार नहीं बन जाता, तब तक संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों की मदद करते रहेंगे लगातार। तो सर हम मौजूद है अभी हरियाणा जिले में, तो आप हमें बताइए कि अब तक यहाँ पर जो मुहिम चल रही है कितने परिवारों को आप लोगों ने मदद की है? यहाँ हरियाणा के अंदर जैसे रोहतक ले लीजिए आप, नजदीक का एरिया है, रोहतक में 1500 परिवार के आसपास हो चुके हैं आज मदद, जिनको मदद जा रही है परिवारों को। और पूरे हरियाणा में आप मान के चलो कई हजार लोग परिवार ऐसे हो चुके हैं जिनको लगातार मदद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पहुँच रही है। तो सर आखिरी सवाल, जैसे हम उड़ीसा से आए हैं तो हम आपके थ्रू जानना चाहेंगे कि क्या ये मुहिम जो चल रही है सिर्फ हरियाणा के लिए या फिर अदर जो नेबरिंग स्टेट्स है उनके लिए या फिर सारे उड़ीसा में भी है? अगर उड़ीसा में भी है तो कितने परिवारों को मदद की गई है? ये जो मदद की जा रही है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, ये पूरे भारत में की जा रही है, कोई विशेष एरिया नहीं है उसके लिए। जहाँ से भी जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ सरकारें जहाँ मदद पहुँचाने पाने में सक्षम नहीं है, पहुँच नहीं पा रही है लोगों तक, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ये मदद पहुँचा रहे हैं। उड़ीसा के अंदर भी, आप उड़ीसा के सवाल कर रहे हैं, तो उड़ीसा के अंदर भी 200-225 परिवार ऐसे हो चुके हैं जिनको लगातार मदद जा रही है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। सर एक आखिरी सवाल, हमने ये भी सुना है कि जो अभी बाढ़ पीड़ितों को भी मदद की जा रही है, तो उसके बारे में बताइए किस तरह मदद उनको पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल सही पूछा आपने। आज जैसे पंजाब के अंदर, हरियाणा के कुछ एरिए हैं जिनके अंदर बाढ़ बिल्कुल बुरी तरह से आई हुई है, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ट्रैक्टरों के अंदर राहत सामग्री जो पूरा सामान है खाने पीने का, उनको लेके वहाँ पहुँचा रहे हैं, घर घर जाके ना उनको मदद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहिब। तो दर्शकों, यहाँ एक अनोखी चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, यहाँ पर फोर्स की टीम पहुँची है, तो हम एक सर से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो यहाँ मौजूद है, तो उनसे उनके बारे में जानते हैं और ये जो प्रक्रिया चल रही है ब्लड डोनेशन कैंप की उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आपका नाम मैं जानना चाहूँगी और आप अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ, मैं इंडियन आर्मी से हूँ और हम लोगों ने यहाँ ब्लड डोनेशन शिविर लगा रखा है जो बाबा संत राम के दरबार में लगा है, और यहाँ से हम भारतीय सेना के लिए ब्लड ले रहे हैं, जो कि सिविलियन अपने बहुत जोशो हर्षोल्लास से यहाँ ब्लड दान कर रहे हैं। और इस नारा के साथ कि रक्तदान महादान है, और ये हमारा बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे भारतीय सेना के लिए भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनके परिजनों के लिए जो हमारे अस्पताल में एडमिट होते हैं उनके लिए काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। तो सर जैसे हम जानते हैं कि खून देने के लिए काफ़ी लोग डरते हैं सर, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इनमें काफ़ी हर्षोल्लास है ब्लड देने के लिए, और विशेषकर ये भारतीय सेना के नाम पे और ब्लड देने के लिए इनमें काफ़ी उत्साह है, और इनके लिए हम इनको बहुत, हमारे चूँकि इंडियन आर्मी की तरफ से हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। तो सर अभी तक कितने डोनर्स अभी तक आपके पास आ चुके हैं? अप्रॉक्स 50 आ चुके हैं मैम, अभी भी 100 आने का आशा है। तो सर एक जो आप एक संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, वो क्या देना चाहेंगे सर ब्लड डोनेट के लिए? सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि रक्तदान महादान होता है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है, और रक्त देने से आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं है, हानि नहीं है, बल्कि 1 यूनिट अगर आप ब्लड देते हैं तो 3 लोगों की जान बचा लेते हैं। इसी के साथ मैं अपने बारे को विराम देता हूँ। थैंक यू। जी धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। तो दर्शकों, आपने सुना सर इंडियन आर्मी से है, उनकी टीम यहाँ पहुंची है, उन्होंने बताया कि जो रक्तदान होता है एक्चुअल में महादान होता है, और यहाँ जो भगत मौजूद है, यहाँ जो डोनर्स मौजूद है, उनका एक एक खून किसी के जीवन बचा सकता है। हम कुछ ही पल में यहाँ डोनर्स जो है उनसे भी जुड़ेंगे और उनकी खुशी का अंदाज़ा आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे और आपको सुनाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको ये जो जितना जो सिस्टम लगाया गया है ये भी आपको दिखाएंगे कि कितना सिस्टमैटिक से यहाँ पर बैठे गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि पूरी यहाँ की कवरेज दिखाए, जो यहाँ पर आश्रम पे, सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम पे जो यहाँ पर ब्लड डोनेट के लिए जो सेटिंग्स करवाई गई है वो सारा चीज़ विस्तार से दिखाए। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स करवाई गई है
काफ़ी काबिलियत तारीफ़ है, बहुत ही सिस्टमेटिक से। भीड़ होते हुए भी यहाँ पर जो धक्का मुक्की है ये सब या अव्यवस्था चीज़ कुछ देखने को नहीं मिल रही है। बहुत ही व्यवस्था ही तरीके से, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सभी चीज़ अरेंजमेंट करवाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो डोनर्स है बहुत शांतिपूर्वक, उनके चेहरे से ही आपको पता चल रहा है वो कितने खुश में हैं। उनकी जो मुस्कुराहट है वो कह सकते हैं कि वो खून देने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। यही है खासियत संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो हमेशा बढ़ चढ़कर, मतलब आपने सुना होगा कि हर साल 6 समागम संत रामपाल जी महाराज जी के जो 12 आश्रम में नेपाल सहित हर वक्त होता है। तो उस हर समागम पे ब्लड डोनेशन का भी कैंप लगाया जाता है और हर ब्लड डोनेशन कैंप में हज़ारों की यूनिट यहाँ पर ब्लड डोनर्स देते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि भारत में प्रति वर्ष 15 से 20 लाख यूनिट की कमी की वजह से कई लाखों लोग की मौत हो जाती है कमी की वजह से। इसको न देखते हुए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पहल की है, जो सेवा भाव यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के अंदर पे है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो दृढ़ता है, उनका जो सेवा भाव है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे डोनर्स यहाँ मौजूद हैं जो फॉर्म भर रहे हैं। सिस्टमेटिक से आप यहाँ पर देखिए किया जा रहा है बहुत ही क्योंकि जैसे सर ने बताया इंडियन आर्मी फोर्स की यहाँ टीम पहुँची है ब्लड कलेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं, आपको इनका प्रोसीजर दिखाते हैं बहुत ही साफ तरीके से, बहुत ही शुद्धता से, ग्लव्स पहन के सारा चीज़ बहुत ध्यानपूर्वक से इंजेक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। हम कुछ ही पल में एक डोनर से भी आपको मतलब बात करके पूछेंगे कि उनको कैसा लग रहा है ब्लड डोनेट करके। उनका पहली बार है या वो कितने बार दे चुके हैं करके। दर्शकों, एक डोनर्स से हम जुड़ चुके हैं, हम उनसे पूछेंगे और जान देंगे कि उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैं सुदर्शन दास हूँ, उड़ीसा से बोलांगी डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। तो सर, आपने यहाँ पर एक बहुत ही परोपकारी काम किया, आपने खून दिया है। जो खून एक महादान, ब्लड डोनेशन होता है, वो एक महादान होता है। आपको कैसा फील हो रहा है कि आपने पहली बार दिया या कई बार दे चुके हैं? मैं तो पहले भी कोई बार दे चुका हूँ और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, खुश लग रहे हैं। ब्लड देने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर, जैसे एक आपका कतरा खून किसी हजारों की जिंदगी बचा सकता है सर, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी में हैं आप? बहुत खुशी, बहुत धन्यवाद लगेंगे। तो सर, हमारे जो दर्शकों है, जो व्यूअर्स है, जो देख रहे हैं और जो डरते हैं खून देने से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कोई डरने का कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं लगता है। और ब्लड देने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो कोई फील बुरा नहीं लगता। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निर्मल कुमार सेठी। सर, आप कहाँ से आए हैं? उड़ीसा कलांडी डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़ ब्लॉक से। सर, आपके हाथ में पर्ची है, हाँ, आप बताना चाहेंगे इस पर्ची के बारे में? क्या है ये पर्ची? जी बिल्कुल, ये ब्लड डोनेशन का पर्ची है और ये ब्लड डोनेट करने के लिए हम आए हैं। तो सर, आपने डोनेट कर लिया या करने वाले हैं? तो सर, आपको कैसा फील हो रहा है? आप अभी ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं, रक्तदान महादान होता है, आप उस महादान का हिस्सा बन रहे हैं, तो आपको कैसा फील हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। वो ब्लड डोनेशन किसी का जान बचा देता है, इसलिए डोनेट करना बहुत अनिवार्य है, इसलिए हम डोनेट कर रहे हैं। सर, आपका ये पहली बार है या कई बार दे चुके हैं? मैं पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन इधर संत रामपाल जी महाराज के ये आश्रम में पहली बार है। तो सर, आपको मतलब डर नहीं है कि आप यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ब्लड डोनेट करने के बाद या कोई कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ डर है आपको? नहीं, कमजोरी कुछ नहीं आता, पहले भी दिए हैं, कमजोरी नहीं होता, बरंग ये ज़्यादा हो जाता है, वो साफ हो जाता है ब्लड, और कोई डर पैदा नहीं हुआ है हमको आज तक। तो सर, जैसे आपका एक कतरा खून हजारों की जीवन बचाने का कार्य आप कर रहे हैं, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, और किसी का जान बच जाता है तो महान पुण्य होता है, इसलिए हमको बहुत खुशी होता है। तो सर, इस महादान के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये महान दान हमारा गुरुजी
संत रामपाल जी महाराज से हमको प्रेरणा मिली है। तो सर आप हमारे व्यूअर्स को ब्लड, आज जैसे आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आप डोनर हैं, तो आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं जितना भी युवा पीढ़ी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हर कोई ब्लड डोनेशन करे और जो मानव लोग ब्लड के वजह से उनका मृत्यु हो जाता है उसको बचा सके और महान कार्य में शामिल हो सके। जैसे आप सर, आप उड़ीसा से हैं, तो आप अपनी भाषा में अपने भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? समस्त ओडिया भाई मानू मोर नमस्कार। आउ मु कहवाक चाहूँगी जे समस्ते युवापीढ़ी ब्लड डोनेशन करंतु एवं निरीह जो गरीब श्रेणीर ब्लड पाई मृत्युवरण करुछंती ताको सहायता करी निजर महान पुण्यता अर्जन करंतु। धन्यवाद सर। नमस्कार। दर्शकों, हमने दिखाया आपको यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस पर जो ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा था उसकी रिपोर्टिंग दिखाई आपको। तो आपने देखा यहाँ पर कैसे श्रद्धालु, यहाँ पर डोनर्स यहाँ पर मौजूद है। हमारी ऐसे ही वीडियोस के लिए, ऐसे ही न्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।